Concave mirror produces a real image of half the size of an object placed at 60 centimeter. U is always negative. तो जब 60 सेंटीमीटर पे रखा गया तो रियल इमेज बनी, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ये था तो इमेज ये बनी होगी, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा था इमेज छोटी थी, इसीलिए हाफ द साइज m1 इज इक्वल टू 1/2 यहां पे ले सकते हैं। भूलना नहीं है, जो मैग्निफिकेशन है m यानी मैग्निफिकेशन वो I/O होता था, तो I यहां पे आधी है ना, h/2 है, नेगेटिव में है, और ऑब्जेक्ट h है, पॉजिटिव में है, तो अब ये कट के -1/2 आ गया, तो इसीलिए मैंने मैग्निफिकेशन यहां पे -1/2 लिख दिया। काफी बच्चे इसे डायरेक्टली कर लेते हैं और एग्जाम में कर भी लेना चाहिए। बोल रहा है हाफ द साइज यानी कि मैग्निफिकेशन -1/2 है। एक और बात याद रखिएगा, रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। आगे पढ़ते हैं। तो 60 सेंटीमीटर में रख लिया तो आधी इमेज बन गई, आधे साइज की इमेज बन गई। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें जिससे कि वर्चुअल इमेज बने और डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वाला काम हो। तो डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, ये इतना बड़ा है जिससे ये डबल बन जाए, तो मैग्निफिकेशन +2 हो गया। यहां पे इन्होंने ना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, ना ही फोकल लेंथ दिया है, और v भी नहीं है, सिर्फ मैग्निफिकेशन और u की मदद से मैग्निफिकेशन दिया हो उससे नया u निकालना है। क्यों ना हम लोग ऐसा कर लें कि ऐसा फॉर्मूला डिराइव कर लें जिसमें mu ही दिखाई दे। 1 और 1, 2 और 2 मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, पहली रियल वाली कंडीशन है और दूसरी वाली वर्चुअल कंडीशन है। तो चलो रियल वाली कंडीशन में काम करते हैं थोड़ा सा। फोकल लेंथ तो वही होगी मिरर की, तो इसलिए मैंने इसे f लिखा रहा ने दिया, लेकिन v1 और v2 तो कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, u1 और u2 भी कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। हम ये भी जानते हैं कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u ये होता है, तो v इज इक्वल टू -mu ना कर ले हम लोग, ये u इधर चला गया, तो v इज इक्वल टू -m1u1 ये करके बैठ जाएंगे हम लोग। यहां पे हम लोग बोल रहे हैं सिंस m इज इक्वल टू -v/u, क्योंकि ये ट्रू होता है इसलिए ये रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इसीलिए भाई यहां पे भी यही काम कर दिया जाए। ये तो एक ही जैसा चल रहा है मामला, -m1 m2 u2 प्लस u2। अब यहां पे 1/u2 कॉमन ले लो यार, ये 1 - 1/m2 थोड़ा सही दिखने लगेगा। यहां पे भी आप 1/u1 कॉमन ले लो, ये 1 - 1/m1 थोड़ा सही दिखने लगेगा। m1 - 1 डिवाइडेड बाई m1, अरे यार ये स्क्वायर ब्रैकेट मुझे थोड़ा कम पसंद है। ओके, आई लाइक कर्व्स। ओके, m2 - 1 ये रहा m1। अब देखो यार, मतलब अब सब कुछ तो हो ही गया है। 1/f केवल u और m के टर्म्स में है, 1/f केवल u और m के टर्म्स में है, तो हम लोग इसको और इसको बराबर कर लें क्योंकि दोनों ही 1/f के बराबर है। चलो कर डालते हैं। तो 1/u1 इंटू m1 - 1 डिवाइडेड बाई m1
इज इक्वल टू 1/u2 इंटू m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई m1। इसको उलट दिया जाए, m1u1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस 1, m2u2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस 1। बस ये बड़ी मस्त कंडीशन आ गई हमारे पास। इसी कंडीशन से अब हम आंसर निकाल डालेंगे। ठीक है ना। हमें चाहिए क्या, हमें u2 चाहिए, तो u2 को आइसोलेट कर लो बस। ये भी इधर चला जाएगा, m2 भी नीचे आ जाएगा। तो देखो कैसा दिखने लगेगा, m1u1 m1 माइनस 1, ऊपर क्या आ रहा है m2 माइनस 1, और नीचे क्या आ रहा है m2। बस ये आ गया u2 का फॉर्मूला। थोड़ा सुंदरीकरण कर लिया जाए इसका, u1 मल्टीप्लाइड बाई m1 बाई m2, m2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस 1। ये बात, ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब इसी को यूज कर लेंगे। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंडीशन याद करनी है तो ये वाली याद करिए, ये थोड़ा याद करने लायक है। मतलब 1 1 1 वाले एक साथ, 2 2 2 वाले एक साथ। यहां तो कौन ऊपर है कौन नीचे, ये दिक्कत कर देगा आपको। अब सब कुछ रख दो यहां पे, लेकिन याद रखना विद साइन रखना होगा। u1 क्या है -60, m1 क्या है -1/2, m2 क्या है 2 + 2, m2 क्या है 2, m1 क्या है -1/2। पास रखते रहो, डरने का नहीं। ये -1/4 होगा यार, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 -1/4 होगा। ये 1 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, हाफ और 1 -3/2। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ना। u2 इज इक्वल टू -60 इंटू 1/4, पॉजिटिव हो चुका है। इसका पलटवार कर दो 2/3, बस सारा काम हो गया। अब तो बस 2 दूनी 4, तो 2 3 6। तो यही चीज अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाती और ये कंडीशन आप याद किए बैठे होते तो ये आपके लिए केक वॉक होती। बड़े मस्ती में आपको केवल यही लिखना होता बस। लेकिन स्कूल में भी आ जाए कोई डरने की बात नहीं है, आप डिराइव कर लीजिए। डिराइव करने में जब m1 u1 वाली कंडीशन लिखेंगे 1/f से लेके फिर सिमिलरली कर दीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, तो -10 सेंटीमीटर आ गया, u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हम क्या आंसर सबमिट करेंगे, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर।